नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल का चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि रूल के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका उपयोग है, कैसी उनकी बनावट होती है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कि रूल और स्केल में क्या अंतर होता है, स्टील रूल के क्या उपयोग हैं और स्टील रूल को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सब आगे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि रूल और स्केल में क्या अंतर है। रूल और स्केल देखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनमें माप में अंतर होता है। माप में अंतर का मतलब रूल पर माप स्टैंडर्ड साइज़ में होते हैं और स्केल पर माप स्टैंडर्ड साइज़ में नहीं होते हैं, मानक में नहीं होते हैं। उनको हम मान लेते हैं, मान करके माप को बढ़ा देते हैं, माप ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 15 मिलीमीटर या 1 मीटर बराबर 80 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कुछ माप अपने अनुसार मान लेते हैं। तो उस प्रकार से वह स्केल क्या बनता है, स्केल बनता है। और रूल स्टैंडर्ड साइज में माप होते हैं रूल पर। और जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्टील रूल हो गया। तो स्टील रूल पर सभी माप स्टैंडर्ड साइज में होते हैं। इस तरह से ये क्या है, स्केल है। तो स्केल में सभी माप स्टैंडर्ड साइज में होते हैं। स्केल और रूल पर माप स्टैंडर्ड साइज में नहीं होते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, माप को मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर के है। जैसे कि मान लीजिए यह एक मार्कर है और इस पर क्या है, कोई भी ग्रेजुएशन, कोई भी खाना सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच इत्यादि इस पर नहीं बना हुआ है। और हमको क्या करना है, यह ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापनी है, ब्लैक बोर्ड की माप लेना है। हमारे पास स्टील रूल नहीं है, ये मार्कर है और हमको मालूम है कि मार्कर क्या है, 6 इंच लंबा है। हम मान लेते हैं कि 6 इंच लंबा है। तो इस प्रकार से हम इस मार्कर के द्वारा ब्लैक बोर्ड की लंबाई क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यह तो स्टैंडर्ड साइज में नहीं है, लेकिन क्या है, हम मान लेते हैं कि यह भाई इसकी माप 6 इंच है या 15 सेंटीमीटर है। मान करके हम क्या करते हैं, इसकी नाप ले लेते हैं। तो ये अंतर है स्केल और स्टील रूल में। और स्टील रूल का उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है। जॉब को बनाने के लिए, कंपोनेंट को बनाने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। उसकी लंबाई मापने, जांचने के लिए, मापने के लिए, यानी कि वर्कशॉप में स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। और स्केल का उपयोग नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। स्केल का उपयोग नक्शा बनाने के लिए किया जाता है और स्टील रूल का प्रयोग वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा जॉब बनाने के लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए किया जाता है। कंपोनेंट बनाने में, कंपोनेंट को जांचने के लिए, कंपोनेंट को मापने के लिए, इन सब कार्यों के लिए रूल का प्रयोग किया जाता है या स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। और स्टील रूल पर जो माप हैं वो स्टैंडर्ड साइज में बने होते हैं। हम उनको क्या करते हैं, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन स्केल में हम अपने इच्छानुसार माप ले सकते हैं, वह स्टैंडर्ड साइज में नहीं होते हैं। तो यह अंतर हुआ रूल और स्केल में। अब देखते हैं कि स्टील रूल को उपयोग करते समय स्टील रूल का क्या क्या उपयोग होता है। स्टील रूल का क्या क्या उपयोग करते हैं वर्कशॉप में, ये सब हम देखेंगे। तो इसमें पहला नंबर कि स्टील रूल का उपयोग किसी भी जॉब के एक एज से दूसरे एज तक की दूरी को नापने के लिए किया जाता है। एक डेटम एज से दूसरे डेटम एज की दूरी को नापने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। जैसे यह एक जॉब है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जॉब है। जॉब पर ट्राई स्क्वायर लगाकर
और फिर उस ट्राई स्क्वायर से कुछ दूरी पर हम स्टील रूल लगा करके, यानी जाप की यदि हमें यहाँ से यहाँ तक की नाप लेनी है तो हम क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर लगाएंगे और ट्राई स्क्वायर लगाने के बाद पुनः इस जॉब के इधर इस साइड इसका डेटम एज इधर से हम क्या करेंगे, इतना दूरी हम माप चेक कर पाएंगे। यानी कि स्टील रूल का उपयोग, पहला उपयोग क्या है कि जॉब के एक डेटम एज से दूसरे डेटम एज के बीच की दूरी नापने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर क्यों लगाते हैं, हम चाहे तो बिना ट्राई स्क्वायर के डायरेक्ट स्टील रूल लगा करके नाप सकते हैं, इसकी माप ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या अंतर होगा कि ट्राई स्क्वायर पूरी तरह से 90 डिग्री में राइट एंगल पे बना होता है सीधा, और यदि हम ट्राई स्क्वायर लगा लेते हैं तो यह राइट एंगल पे सीधा होगा और उसके संदर्भ में जब हम स्टील रूल लगाएंगे तो स्टील रूल भी 90 डिग्री में सीधा लगेगा। यदि हम ट्राई स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो स्टील रूल हो सकता है थोड़ा ऊपर हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाए, यानी तिरछा हो सकता है। जब माप तिरछा होगा, जब स्टील रूल तिरछा होगा तो माप क्या होगी, अधिक या कम आएगी। तो इसलिए माप कम या अधिक ना आए, स्टील रूल बिल्कुल 90 डिग्री में सीधा लगे, तो उसको सीधा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर को लगाते हैं, क्योंकि ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री में लगा है और ट्राई स्क्वायर जब 90 डिग्री में लगेगा तो इसके संदर्भ में स्टील रूल भी 90 डिग्री में लगेगा। तो इस प्रकार से इस जॉब की ये लंबाई पूरी एक्यूरेट आएगी। तो ये पहला उपयोग हो गया कि स्टील रूल का उपयोग जॉब के किसी भी डेटा मेज से दूसरे डेटा मेज की दूरी को नापने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, स्टील रूल का उपयोग कैलिपर, ये आउटसाइड कैलिपर है। स्टील रूल का उपयोग आउटसाइड कैलिपर की माप भरने के लिए किया जाता है। यानी आउटसाइड कैलिपर में यदि कोई माप भरना हो तो स्टील रूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कैलिपर पर, आउटसाइड कैलिपर हो चाहे इनसाइड कैलिपर हो चाहे जैनी कैलिपर हो, इन सब पर क्या होता है, ग्रेजुएशन नहीं बना होता है कि भाई 3 सेंटीमीटर हमें खोलना है। मान लीजिए ये कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, हम कहें कि कैलिपर को 3 सेंटीमीटर खोलिए, तो हम भाई खोलेंगे तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि 3 सेंटीमीटर खुला है कि नहीं, क्योंकि इस पर तो कोई ग्रेजुएशन बना नहीं है। तो क्या करेंगे, हम कुछ इसकी मात्रा खोलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टील रूल पर हम इसके माप को ट्रांसफ़र करेंगे। यदि वह 3 सेंटीमीटर पर आता है तो हम मानेंगे कि यह कैलिपर 3 सेंटीमीटर में खुला हुआ है। तो इस प्रकार से कैलिपर, स्टील रूल का उपयोग क्या करते हैं, कैलिपर पर, आउटसाइड कैलिपर की माप भरने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर हम ये 3 सेंटीमीटर माप भर के फिर क्या करेंगे, कोई गोल जॉब हो तो उसकी हम डायमीटर को चेक कर सकते हैं, उसके व्यास को चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसके अलावा स्टील रूल का उपयोग डिवाइडर की माप को भी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। डिवाइडर, जैसे ये स्टील रूल बना दिया और यहाँ पर हम बना देते हैं डिवाइडर। ये बना दिया डिवाइडर। तो डिवाइडर की माप को भी ट्रांसफ़र करने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टील रूल का उपयोग जैनी कैलिपर की माप को भी भरने के लिए किया जाता है, जैनी कैलिपर की माप को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो ये सब उपयोग हैं स्टील रूल के। स्टील रूल के उपयोग क्या क्या हैं, एक तो जॉब मापने के लिए किया जाता है, सीधे सीधे जॉब माप सकते हैं हम वर्कशॉप में। उसके अलावा ये जैनी कैलिपर, डिवाइडर, आउटसाइड कैलिपर और इन सब की माप भरने के लिए, माप चेक करने के लिए, माप भरने के लिए स्केल का, स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस तरह से जॉब की लंबाई चेक करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर की मदद से स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। तो ये सब स्टील रूल के उपयोग हैं। अब आगे देखते हैं कि स्टील रूल को उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सब हम देखते हैं। तो पहला नंबर है कि स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। कटिंग टूल मतलब जो टूल काटने का काम करते हैं, जिस टूल के द्वारा हम किसी अन्य मटेरियल को, किसी अन्य धातु को काट सकते हैं, वह कटिंग टूल कहलाते हैं। जैसे छेनी, हेक्सा, फाइल, ये सब। तो कटिंग
टूल के साथ कभी भी स्टील रूल को मिलाकर नहीं रखना चाहिए। यदि कटिंग टूल के साथ स्टील रूल को मिलाकर हम रखते हैं तो इससे क्या होगा कि स्टील रूल पर प्रभाव पड़ेगा, उससे उसकी माप खराब होगी, ग्रेजुएशन उसका डैमेज होगा। तो ये सब कारण हैं कि कटिंग टूल के साथ स्टील रूल को मिलाकर नहीं रखना चाहिए। दूसरा नंबर है कि स्टील रूल को उपयोग करने के बाद उसे साफ़ करके रखना चाहिए, कपड़े से साफ़ करके रखना चाहिए। क्योंकि स्टील रूल से जब हम जॉब की माप लेते हैं तो जॉब पे कभी जंग लगा रहता है, जॉब पर चिप्स लगे रहते हैं। तो हम जब जॉब की माप लेंगे, जंग लगे हुए जॉब की माप लेंगे या चिप्स लगा हुआ जॉब की माप लेते हैं स्टील रूल से, तो क्या होगा कि स्टील रूल पर भी जंग लग जाएगा और उस पर भी चिप्स के कण चिपक जाएंगे। और यदि हम उनको साफ़ नहीं करेंगे तो वैसे ही वो उस पर चिपके रहेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, स्टील रूल पर भी जंग लगना चालू हो जाएगा। तो इस से बचने के लिए स्टील रूल को प्रयोग करने के बाद साफ़ करके रखना चाहिए। और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है कि स्टील रूल को उपयोग करके रखते समय उस पर ऑयल या तेल लगाकर रखना चाहिए। तेल या ऑयल इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि वो क्या है कि जंग लगने से बचता है। कोई भी टूल हो, आप कोई भी कटिंग टूल हो, आप जैसे घर में कोई आपका लोहे का मटेरियल है तो आप रखते हैं तो उस पर कुछ ऑयल लगा कर रखते हैं, तो ऑयल लगाने से क्या है, जंग लगने से बचता है। ऑयल लगाने से जंग लगने से क्यों बचता है? जैसे मान लीजिए यह क्या है, स्टील रूल है, हम इसका उपयोग करके बिना ऑयल लगाए रख दिए तो क्या होगा, जंग लगेगा। कैसे जंग लगता है? जंग लगता है कैसे, नमी को, जैसे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन है, फिर इस पर क्या है, नमी है, तो इसकी वजह से रिएक्शन होता है, जंग लगता है। लेकिन जब हम इस पर क्या है, ऑयल लगा देंगे तो ऑयल लगाने से ऑयल की एक परत, इस टूल पर एक ऑयल की पतली लेयर जम जाती है। और जब लेयर जम जाती है तो वह क्या करती है, ऑक्सीजन यानी हवा जब आती है तो उसको क्या करती है, विरोध करती है उस मटेरियल के अंदर, हवा को इस मटेरियल के अंदर जाने का विरोध करती है, जाने नहीं देती है, क्योंकि ऑयल की एक पतली लेयर इस पर क्या है, चढ़ जाती है। तो यह ऑयल लगाने से फ़ायदा होता है कि क्या है कि टूल पर एक पतली ऑयल की लेयर चढ़ जाती है। तो लेयर चढ़ने से वह बाहरी हवा का अंदर मटेरियल के अंदर जाने से विरोध करती है, यानी कि बाहरी हवा को मटेरियल के अंदर नहीं जाने देती। जब बाहरी हवा मटेरियल के अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो इसलिए स्टील रूल पर और अन्य भी टूलों पर क्या करते हैं, उपयोग करने के बाद उस पर जंग न लगे इसके लिए ऑयल लगा कर रखना चाहिए। तो ये सब कुछ सावधानियाँ थी जो स्टील रूल को उपयोग करने समय हमें बरतनी चाहिए। तो यह सब सावधानियाँ यदि हम बरतेंगे तो क्या होगा, स्टील रूल लंबे समय तक कार्य करेगा और हम लंबे समय तक उपयोग उसका कर पाएंगे। तो आज आपने ये सब देखा कि रूल और स्केल में क्या अंतर है, स्टील रूल के क्या क्या उपयोग हैं और स्टील रूल को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हमें वर्कशॉप में काम करते समय बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। कोई भी टूल हो तो या कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी औजार हो, उसको किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से उसका उपयोग करने के बाद उसको रखना है, ये सब हमको क्या है, मालूम होना चाहिए। तभी वह टूल लंबे समय तक बना रहेगा और हम उससे उपयोगी कार्य कर पाएंगे। यदि हम टूल को उसके अनुसार नहीं रखते हैं या नहीं उसका ध्यान रखते हैं तो क्या होगा कि वह टूल जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए टूलों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कुछ टूल को कैसे उपयोग करना है और उस टूल का में प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए होती है। तो ये सब आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें क्या करना है, टूलों से ही लंबे समय तक काम करना है। जब टूल ही नहीं काम करेंगे तो हम कारीगर काम कैसे कर पाएगा। तो टूल प्रॉपर होना चाहिए, टूल बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर टूल ठीक होता है तो कारीगर का भी काम करने में मन लगता है। तो ये सब हमने आज पढ़ा, सावधानियाँ, उपयोग और रूल और स्केल में अंतर। आगे हम पढ़ेंगे कैलिपर के बारे में कि कैलिपर क्या है, कैलिपर कैसे उपयोग करते हैं इत्यादि सब मटेरियल वगैरह आगे हम सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।